सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। थर्ड शिफ्ट का पेपर हो चुका है, यानी 16 तारीख का 16 अक्टूबर 2022 का जो है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है। आए हैं आपको आपके सामने आंसर की को लेकर और एकदम सटीक विश्लेषण देंगे, सही आंसर देंगे। मात्र 24 से 25 मिनट देखिए और पूरा आंसर पाइए। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से फाइंड आउट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से 8 चुनना है। ठीक है, इस सीरीज में से क्या चुनना है? 8 चुनना है। तो 8 क्या होगा? इसमें होगा आपका 1 का बी, आंसर होगा 33। 1, 13, 17 और 23 और 33, 67 में से 8 क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 6:10 के पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण बताना था आपको, तो उसमें इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो 2 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 125 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है और बी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है और सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है, तो और डैश और जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता है, तो मोबाइल के लिए कोड क्या खोजें? ठीक है, तो मोबाइल के लिए कौन सा कोड होगा? तो 3 का आपका आंसर हो जाएगा। आपका हो जाएगा 3 का आंसर बी, 14, 12, 25, 18, 15, 22। फिर से बता रहे हैं, 14, 12, 25, 18, 15, 22 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द अन्नामलाई रीड टेल नामक की डेमेजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो किस राज्य में की गई है? तो 5 क्या हो जाएगा? ए, तमिलनाडु में की गई है। 5 का ए हो जाएगा, सॉरी 4 का क्या हो जाएगा आपका? गड़बड़ हो गया, 1 मिनट। 4 क्या हो जाएगा आपका? डी, केरल में खोजा गया है। द अन्नामलाई रीड नाम की डेमेजल फ्लाई की एक नई प्रजाति को जो है केरल में खोजा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। गोपी ने विवेक से कहा कि वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। गोपी उन्हें क्या कहेगी? तो क्या कहेगी? जो आंसर हो जाएगा 5 का ए, नाना कहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। INS तरकस ने लाल सागर में 9 सेना जहाज अल्पज PC 411 और निमेर PC 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया है। तो 6 का आपका आंसर हो जाएगा ए, सूडान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से शुभंकर है? तो किस क्षेत्र का शुभंकर है? तो 7 का हो जाएगा आपका सी, उपभोक्ता जागरूकता वाला आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। ठीक है, तो क्या क्या होगा? महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या हो गया है? संभाजी नगर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह के आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किससे किया गया है? 9 का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यूके। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 पे आते हैं। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो किस राज्य में शुरू की है? तो 10 का आपका आंसर हो जाएगा ए, केरल में शुरू की है। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो 11 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालीन साझेदारी की घोषणा की है? तो आपका 12 का हो जाएगा आंसर डी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों को जलवायु प्रतिशोध किस्मों की विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है? तो 13 का हो जाएगा आपका सी, इसरो के साथ किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो कौन साझा करता है? आपका 14 का हो जाएगा डी, बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो कौन सी इजराइल की राजधानी है? बड़ा फेमस है ये, जो है हमेशा न्यूज में बना रहता है, जो है कौन सा है? तो 15 का हो जाएगा आपका डी, जेरूसलम।
क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो 16 का क्या हो जाएगा? 16 का आपका हो जाएगा सी, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? ठीक है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो 17 का आपका उत्तर हो जाएगा आपका सी, कर्नाटक में है। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन को भारतीय वायुसेना के रूप में मनाया जाता है? तो 18 का आपका हो जाएगा ए, 8 अक्टूबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा गया है? तो किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा गया है? इसका उत्तर हो गया डी, खुद को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, डैश कला मथुरा के से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है, तो किसके है? साझी है। 20 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, साझी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो कौन सा है 29वां राज्य जो है भारत का? 21 का हो जाएगा आपका डी, तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखा है? तो कौन लिखा है? महात्मा गांधी जी ने लिखा है। 22 का आपका आंसर हो जाएगा ए। वायुमंडलीय में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित गैस को अवशोषित करती है जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 23 का हो जाएगा सी, अवरक्त विकिरण। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय खेल है? किसका राष्ट्रीय खेल है? तो आपका 24 का हो जाएगा सी, नेपाल का राष्ट्रीय खेल है क्या? वॉलीबॉल, जो दिए गए ऑप्शन उसमें से। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। देखिए 25 में क्या है कि ये ग्राफ दिया गया हुआ है, हिंदी का गद्यांश दिया गया हुआ है और 25 से 29 तक जो है क्वेश्चन इसके पर आधारित पूछा गया है। ठीक है, 25 से 29 तक, 25 से 29 तक जो है इस पे दिया गया है गद्यांश पे क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आंसर बता देता हूँ। ठीक है, 25 क्वेश्चन नंबर 25 का क्या है कि आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं है? उचित नहीं है की बात हो रही है। तो 25 का आपका उत्तर हो जाएगा, 25 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। परिवार का धनी होना और बच्चों का अनियंत्रित खर्च, जब जेब खर्च करना। ये जो है ये क्या है? ये ऑप्शन उद्यांश में शायद नहीं दिया हुआ है, इसलिए जो है आपको क्या करना है उस हिसाब से करना है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? तो किस बीमारी का खतरा होता है? आपका 26 का उत्तर हो जाएगा बी, वह सभी, मतलब कि यह सभी बीमारियों का खतरा होता है। शारीरिक क्षमता, पागलपन एवं सुसुप्ति, एचआईवी और एड्स, मानसिक असंतुलन। ठीक है, ये सभी बीमारियों का खतरा होता है। क्वेश्चन 27 पे आते हैं, आपकी दृष्टि में मादक द्रव्य सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन दोषी है? सबसे ज़्यादा दोषी कौन है? सबसे ज़्यादा कौन दोषी है? तो ये है 27 का आपका उत्तर हो जाएगा आपका, 27 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या है? 27 का उत्तर हो जाएगा ए, बच्चों के मित्र। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, भारत में अनेक राज्यों में युवा वर्ग में नई नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ती जा रही है। इसमें से पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? तो कौन सा है? 28 का आपका हो जाएगा उत्तर, 28 का आपका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, राज्य सरकारें अपनी राज्य में नशीली वस्तुओं के उत्पादन और प्रयोग को रोकने में समर्थ नहीं है और इसी कारण से नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है मतलब। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं कि मादक द्रव्य की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? तो कौन सी प्रमुखता से दिखाई देती है? तो 29 का हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा 29 का? ए। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 हो जाएगा। अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना, मानसिक संतुलन खो देना और चोरी करने की आदत पड़ जाती है। ठीक है, ये सब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 30 से 34 तक भी क्या है, गद्यांशी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 से क्या है 34 तक क्या है, गद्यांशी है। और इस पर जो है, इस पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, गद्यांश पढ़ के क्या करेंगे, आंसर को देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर देना है हमको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं। रमेश ने 5,000 रुपये से के शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में से क्या कौन सा विकल्प सही है। तो कौन सा विकल्प सही है, तो 30 का आपका उत्तर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा, 30 का उत्तर हो जाएगा सी, 2 और 4 हो जाएगा। रमेश की यह बचत जोखिम वाली है, शेयर खरीदना निवेश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं कि अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य क्या है, अशुद्ध है। तो कौन सा तथ्य अशुद्ध है, तो 31 का हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा, 31 का ए हो जाएगा, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। ठीक है, कि अशुद्ध की बात कर रही है, ध्यान से रखिए, अशुद्ध की बात कर रही है। ठीक है, तो दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति लघु बचत द्वारा ही संभव हो सकती है। दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति दीर्घकालीन अच्छे निवेश द्वारा ही संभव हो सकती है। और चौथा हो जाएगा, बचत निवेश की तुलना में ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि निवेश में जोखिम शामिल है जो गांव के पैसों को भी ले जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा निवेश का उदाहरण नहीं है, तो 32 का हो जाएगा आपका बी, सेविंग बैंक खाते में रखा धन। सेविंग बैंक खाते में रखा धन क्या है, निवेश का उदाहरण नहीं है। ठीक है, क्योंकि जितना रखते हैं उतना ही मिलता है। 33 पे आते हैं, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से निवेश की कौन सी सही विशेषता है। तो इसमें से आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा, 33 का हो जाएगा आपका डी, 1 और 4। ठीक है, 1 और 4 हो जाएगा। निवेश में दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किया जा रख सकते हैं, और निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। तो निवेश का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो 34 का क्या हो जाएगा आपका ए, सेविंग बैंक खाते में रखा धन जो है निम्नलिखित में से इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। 35 में देखिए ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उस हिसाब से मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ। हल करने के बाद जो मुझे मेरा आंसर आया है, और यही आंसर सही भी है। ठीक है, क्योंकि मैथ का आंसर जल्दी गलत नहीं होता है। तो 35 का आंसर बता रहा हूँ आपका कि किस वर्ष जो है पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि गिरावट अधिकतम है। तो किसमें है, तो 35 का आपका हो जाएगा आपका आंसर ए। 35 का हो जाएगा आंसर ए, 2012। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। 2012-13 की तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी आई है। ठीक है, 2012-13 में तक स्कूल में की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी आई है। तो 36 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1.7%। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। ठीक है, 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी। तो 37 का आपका उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बी, 3150। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों का न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है। तो 38 का हो जाएगा आपका डी, 7:10 का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 39 पे आते हैं। 39 पे आते हैं। 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रा की संख्या कितने प्रतिशत थी। तो आपका 39 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी, 93.75%। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। 40 से 44 तक क्वेश्चन भी क्या है, ग्राफ का है। ठीक है, क्या है, ग्राफ का। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। ठीक है, तो 2005 से 2006 की औसत अनुपात निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म की औसत के उत्पादन को ठीक बराबर था। तो क्या था बताइए। तो आपका 40 का उत्तर हो जाएगा, 40 का उत्तर हो जाएगा बी, 2002 से 2007 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग कितनी प्रतिशत गिरावट है थी। मतलब कि उसमें दिया हुआ क्वेश्चन में 2003 से 2014 तक के मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी। तो कितनी थी, 41 का उत्तर हो जाएगा आपका ए,
23%। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ चलिए। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? तो सबसे अधिक किस वर्ष थी? तो 42 का आपका हो जाएगा उत्तर डी, 2002 में। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन में से अधिक था? तो 43 का आपका हो जाएगा बी, 4, ठीक है। 40 क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? तो कितनी थी? 44 का हो जाएगा आपका ए, 183.33%। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 45 से 49 तक, ये भी एक ग्राफ का क्वेश्चन है, ठीक है, तालिका वाला। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका आंसर देते हैं। आप जो है हल करते रहिएगा, या कहेंगे तो हम सॉल्यूशन लेके आएंगे। यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारी के पास MBA की डिग्री है और अनुसंधान विभाग के उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है, तो कंपनी ई की कितने कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 45 का आपका सी। कौन सा हो जाएगा? सी, 77, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। कंपनी एक के लेखा कर्मचारी की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है? तो क्वेश्चन 46 का क्या हो जाएगा आपका? सी, 234.23%। कितना हो जाएगा? 234.23%। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों की कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों की से अनुपात कितना है? तो कितना है? तो 47 का हो जाएगा आपका डी, 208:115। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। सभी कंपनियों की डी को छोड़कर में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या की ओर कंपनियों और ए से ई को छोड़कर में अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या के बीच का अंतर कितना है? तो कितना है? तो 48 का क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा 138। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 से 54 तक करते हैं। ये भी पढ़ लीजिएगा जो भी क्वेश्चन है, उसके बाद हम आंसर आपको इसको कर दे रहे हैं, ठीक है। आंसर देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का, राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि वह ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है? तो 50 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, 2.4 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है, तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 51 का क्या हो जाएगा? 51 का हो जाएगा ए, 5 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा के नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन और राज्य बी के लिए 6 मिलियन, और तो राज्य बी और ई की कुल जनसंख्या का अनुपात में है, तो 52 का क्या हो जाएगा आपका? 52 का हो जाएगा सी, 1:2 या 1:2। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं, ठीक है। यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है और राज्य सी की में गरीबी रेखा के ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो कितना होगा? 53 का हो जाएगा आपका ए, 1.8 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं, ठीक है। राज्य ए के लिए गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले महिलाओं की 1.8 मिलियन है? तो 54 क्या होगा? 54 का हो जाएगा आपका उत्तर बी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। चलिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को? तो हुआ था निरंजना नदी के तट पर। 56 पे आते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित की गई थी? तो 56 का आपका हो जाएगा डी, कन्नौज। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस सेना का ताकत छापामार गुरिल्ला की रणनीति थी? तो किसकी थी? तो 57 का हो जाएगा आपका डी, मराठा की थी। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। हड़प्पा संस्कृति के दौरान डार्सलिंग और नर्तकी की कांस्य से प्रतिमा बनाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। किसकी किया गया था? मूल लिपि ढलाई की तकनीकी का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर
59 पे आते हैं। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। ठीक है, तो 59 का हो जाएगा आपका बी हसरत मोहानी। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन दे के आपको बहुत फंसाते हैं नज़दीक ले जाके। क्वेश्चन नंबर क्या है 60, निम्नलिखित में से किस स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण कौन माना जाता है? तो कौन माना जाता है? तो 60 का हो जाएगा आपका ए, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय जो है माना जाता है स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं, ब्रिटिश के निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो किसको दिखाई? तो 61 का हो जाएगा आपका ए। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण है। ठीक है, तो किसका उदाहरण है? तो 62 का आपको हो जाएगा डी, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नरों के लिए विशेष शक्तियां। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? सी होंगे इसके सुभाष चंद्र बोस जी होंगे। 64 पे आते हैं, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे एक मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण क्या था? 64 का हो जाएगा डी, हिंदुओं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। देखिए कम से कम समय में जो है आपका जो हम पूरा आंसर दे रहे हैं, कृपया करके चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 65 पे आ रहे हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान के व्यापक अंतर पाया जाता है? क्या पूछा है? व्यापक अंतर पाया जाता है, पाया जा सकता है पूछा है, तो किसमें पाया जा सकता है? 65 का आपका उत्तर जाएगा डी, खारका मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों यानी कि टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो कितने में विभाजित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 66 का ए। ठीक है, 24 जोनों में। 67 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो कौन नहीं है? तो 67 का हो जाएगा आपका डी, रुग्णता नहीं की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। 68 पे आते हैं, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है? तो 68 का हो जाएगा डी, कवारत्ती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। 69, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सा पंचोद्देशीय योजना की गई थी? तो कौन सी की गई थी? तो 69 का हो जाएगा आपका डी, चौथी पंचोद्देशीय योजना। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों के समूह को स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है? तो कौन सा है? 70 का आपका हो जाएगा ए, निजी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का क्या कहा जाता है? ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो 71 का क्या हो जाएगा आपका ए, अमेजन वर्षा वन। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की शर्तें निर्धारित हैं की? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 72 क्या हो जाएगा आपका? 72 का हो जाएगा डी। ठीक है, बैंकिंग कंपनियां, उपक्रमों और अधिग्रहण का हस्तांतरण अधिनियम 1970। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं, 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण के पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो कौन सी थी? तो 73 का आपका हो जाएगा ए, वैश्वीकरण। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। ठीक है, 74 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो 74 का हो जाएगा सी, MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं, भारतीय संविधान के लिए DPSP राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? तो किससे संबंधित है? तो आपका 75 का हो जाएगा ए, आयरलैंड से प्रेरित है।
76 का बता रहे हैं उत्तर। भारत में के संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो अनुच्छेद 19 में कौन सा शामिल है? तो 76 का हो जाएगा आपका सी, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं, ठीक है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो 77 का हो जाएगा आपका डी, विधान मंडल के प्रति। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो 78 का हो जाएगा सी, द्विस्तरीय सरकार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं, ठीक है। एक हॉर्स पावर लगभग कितने घंटे के बराबर होती है? तो कितने घंटे के बराबर होती है? तो 79 का हो जाएगा डी, 746 वाट। और सी पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया की बात हो रही है और वो भी नहीं की बात हो रही है, तो पानी से भाप में रूपांतरण है इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। पायरिया निम्न में से किसका रोग है? तो किसका रोग है? मसूड़ों का रोग है, विटामिन सी कमी से होती है। फ्लोम का एक उत्तक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? 82 का हो जाएगा आपका डी, पौधों में भोजन को प्रभावित करता है ये। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं, भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर में है? तो कितने स्तरों में है? 83 का हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं, चलिए मैथ के कुछ प्रश्न कर लेते हैं, अर्थमेटिक का प्रश्न, ठीक है। 84 का निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा की बात हो रही है, तो 84 का आपका हो जाएगा सी, 7/8। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो है उत्तर आएगा आपका 85 का डी, 2.35। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं, ठीक है। किस पे आते हैं? 86 पे। 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है? तो कितना प्रतिशत 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है? तो उसका उत्तर हो जाएगा 86 का आपका डी, 40%। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं, 40 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? तो 87 का हो जाएगा आपका डी, 70.2%। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं, इसका और इसका वर्गमूल का क्या निकालना था? अंतर निकालना था, तो 88 का क्या हो जाएगा आपका डी, 2.35। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो 89 का हो जाएगा आपका बी, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं, ठीक है। अब हिंदी के कुछ प्रश्न हैं, देख लेते हैं। श्वेत और स्वेद का अर्थ है, ठीक है। तो इसका क्या अर्थ है? सफ़ेद और पसीना, ठीक है। खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 91 का क्या हो जाएगा? 91 का हो जाएगा आपका डी, सब कुछ नष्ट हो जाना। 92 अनिल का पर्यवाची क्या है? तो बिल्कुल पवन है। 93 पे आते हैं, गुप्त का विलोम क्या है? तो गुप्त का विलोम 93 का क्या है? ए, प्रकट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं, सद्भावना का जो है संधि विच्छेद क्या है? सद्भावना का संधि विच्छेद क्या है? तो 94 का क्या हो जाएगा आपका सी, सत्य प्लस भावना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं। देखिए भैया बड़ी मेहनत लगती है, ठीक है, तो कृपया करके कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। मेहनत को थोड़ा वैल्यू दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं। ये भैया पैराग्राफ था, इसको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। मैं इसका उत्तर बता दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 95 शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। एलिजाबेथ न्यू नाइबर्स लिव्ड, ठीक है। तो 95 का क्या हो जाएगा आपका ए, डाउन स्टेयर्स। 96 का है एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, तो क्या होगा इसका? 96 का हो जाएगा सी, अस्थमा। 97 पे आते हैं, चूज द करेक्ट एंटानी, मतलब विलोम बताना है आपका, उल्टा शब्द माउल, ठीक है। 97 का क्या हो जाएगा आपका डी, जॉय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं, गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना था, ठीक है। वन हु सेल्स आर्टिकल एट पब्लिक सेल्स, ठीक है। पब्लिक सेल्स बेचता है, तो क्या होता है? 98 क्या हो जाएगा आपका? 98 का हो जाएगा आपका बी, ऑक्शनर, ठीक है। 99 पे आते हैं, चूज द करेक्ट सिनोनिम एक्साइल, सिनोनिम बताना है, समानार्थी शब्द बताना है। तो 99 का क्या हो जाएगा आपका डी, बैनिसमेंट। अब आज का अंतिम प्रश्न, इस सेशन का अंतिम प्रश्न, ठीक है। चलिए 100 का हो जाएगा, 100 का आपका हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका, पढ़ लीजिएगा पूरा, और उत्तर हो जाएगा आपका डी, कथन 1 और कथन 2 इसका प्रभाव है, ठीक है। ये जो कथन दिया हुआ है इसका जो है 1 और 2, उसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर हो जाएगा आपका ये
डी। चलिए, सुनने के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। सुनने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।